में कंटिन्यू करते हैं। सो वी हैव द पैराग्राफ्स ऑफ कॉम्प्रिहेंशन। सिर्फ एक बात याद रखनी है कि यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दैबेस एंड यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बेरिया और सब अदर यूनिवर्सिटीज। अगर आप इस इंग्लिश में से प्रिपेयर कर रहे हो तो यू विल हैव द चॉइस कि आप पहले क्वेश्चन को पढ़ सकते हो, फिर क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आप दोबारा पैराग्राफ को पढ़ सकते हो, फिर पैराग्राफ को पढ़ने के बाद आप दोबारा क्वेश्चन पे आ सकते हो। जो स्टूडेंट्स इसको ऑल्दो ये कॉम्प्रिहेंशन के पैराग्राफ इन तीनों जगह पे होंगे, हबीब के अंदर भी होंगे, बट दो स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग इट फॉर आईओबीएम दे मस्ट रिमेंबर दिस कि आईओबीएम के टेस्ट के अंदर इंग्लिश के अंदर आपके पास ये रिस्ट्रिक्शन होती है कि यू कैन नॉट रीड आउट द क्वेश्चन फर्स्ट। तो जब आप पैराग्राफ को रीड आउट करोगे, ठीक है, तो आप क्वेश्चन को नहीं पढ़ सकते, आपको पहले टाइम दिया जाता है। आईओबीएम के टेस्ट की सिर्फ बात कर रहा हूँ, बाकी जगह पे ये नॉर्म नहीं है, आप कुछ भी पहले कर सकते हो। तो आईओबीएम के टेस्ट के अंदर आपको पहले टाइम मिलेगा कि आप जो गिवन पैराग्राफ्स हैं उनको रीड आउट करें, एंड उसके बाद आपको क्वेश्चन के आंसर मार्क करने का टाइम दिया जाएगा। तो इन सब सिचुएशन आपने इस बात का ख्याल रखना है कि यू विल ट्राई टू कंसीव एंड विल ट्राई टू रिटेन एज मच इंफॉर्मेशन जो कि पैराग्राफ में गिवन है, जितनी आप उसमें से रिटेन कर सकते हो। तो ये एक आपने थोड़ा सा प्रैक्टिस जब आपने करनी है तो इसके अकॉर्डिंगली करनी है, एंड दिस रिस्ट्रिक्शन इज ओनली इन द आईओबीएम्स इंटरेस्ट टेस्ट। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। द वर्ल्ड इज फेसिंग एन अनप्रेसिडेंटेड क्राइसिस इन द फॉर्म ऑफ अ क्लाइमेट चेंज, राइजिंग टेम्परेचर्स, melting ice caps, unpredictable weather patterns are becoming the new norm. It's crucial for the nation to collaborate and implement sustainable practices to combat these changes. So for those students who are weaker, who are weak in English, उनके लिए मैं बता देता हूँ, मैं मीनिंग्स बताता जाता हूँ साथ साथ। तो इस पैराग्राफ के अंदर वो कह रहे हैं कि द वर्ल्ड इज फेसिंग अनप्रेसिडेंटेड क्राइसिस। तो क्राइसिस कहते हैं कि एक डिजास्टर्स किस्म की सिचुएशन है, बहुत टफ किस्म का आपको एक किसी चीज का सामना करना पड़ा है, मुश्किल का सामना करना पड़ा है। अनप्रेसिडेंटेड समथिंग जो कि पहले आपने पास्ट में नहीं देखी हुई है, जिसकी एग्जाम्पल नहीं मिलती, जिसकी मिसाल नहीं मिलती। तो इन द फॉर्म ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो फर्स्ट लाइन में आपको कहा जा रहा है कि जो दुनिया है उसको इस तरह का क्लाइमेट चेंज का क्राइसिस फेस करना पड़ा है कि जैसा पहले कभी भी नहीं किया गया। राइजिंग टेम्परेचर्स हैं, टेम्परेचर्स राइज हो रहे हैं। सो अगर आप आईओबीएम के लिए देखोगे तो इन्फॉर्मेशन कैसे रिटेन करनी है, मैंने बताया जैबिस के अंदर तो ये इशू नहीं है, बट आईओबीएम के लिए देखोगे तो क्या क्या बात हो रही है कि राइजिंग टेम्परेचर्स की बात हो रही है, आइस कैप्स के मेल्ट होने की बात हो रही है, अनप्रेडिक्टेबल वेदर पैटर्न्स की बात हो रही है, आर बिकमिंग द न्यू नॉर्म। सो न्यू नॉर्म क्या होता है? नॉर्म होता है कि जो चीज कल्चर बन जाती है, जो चीज आम रूटीन में होना शुरू हो जाती है। ठीक है, इट्स क्रूशल। इट्स क्रूशल का मतलब क्या है? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो नॉर्म का मीनिंग क्या है? कि समथिंग जो कि बहुत ज्यादा आम हो चुका है, नॉर्म के लाएगा। क्रूशल क्या होता है? इंपॉर्टेंट, समथिंग विच इज वेरी नेसेसरी एंड विच रिक्वायर्स, वेरी नेसेसरी एंड इंपॉर्टेंट। आप ये कह सकते हो कि जिसको अहमियत देना भी बहुत जरूरी है। इट्स क्रूशल फॉर द नेशन टू कोलैबोरेट। सो कोलैबोरेट का मीनिंग क्या होता है? कि आपस में मिलकर काम करें एंड इम्प्लीमेंट सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस टू कॉम्बैट दीज चेंजेस। सो इम्प्लीमेंट करना सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को, ताकि वो मुकाबला कर सकें। सो कॉम्बैट करने का मतलब क्या होता है? किसी चीज को फेस करना, मुकाबला करना इन चेंजेस को देखने के लिए। तो अब हम इन क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहे हैं कि व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज? टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स, ग्लोबल वार्मिंग क्राइसिस, इकोनॉमिक रिसेशन, हेल्थ केयर इशू। तो ग्लोबल वार्मिंग क्राइसिस का आपसे जो है वो जिक्र किया जा रहा है। तो मैं फिर बता रहा हूँ कि इन लेक्चर्स को मैंने टोटली जैबिस्ट और आईओबीएम के डिफिकल्टी लेवल के अकॉर्डिंग बनाया हुआ है। तो आपने इसको लाजमी प्रिपेयर करना है इसके लिए, और इतना ही डिफिकल्टी लेवल होगा, इतनी ही वोकैबुलरी का डिफरेंस होगा, और इतनी ही चीजें आपके पास होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज एसेंशियल टू कॉम्बैट द क्लाइमेट चेंज? सो पैसेज में क्या कहा गया था कि क्या जरूरी है क्लाइमेट चेंज को कॉम्बैट करने के लिए? न्यू इन्वेंशन, इंटरनेशनल कोऑपरेशन, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। तो लास्ट लाइन के अंदर या सेकंड लास्ट लाइन के अंदर उसने कहा था कि बड़ा क्रूशल है। यस, ये लिखा हुआ है सेकंड लास्ट लाइन के अंदर, इट्स क्रूशल फॉर द नेशन टू कोलैबोरेट एंड इम्प्लीमेंट सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। तो कोलैबोरेट का मतलब क्या होता है? आपस में आपका कॉपरेशन को जो है वो कोलैबोरेशन कहते हैं। सो इंटरनेशनल कॉपरेशन इज नेसेसरी, राइट जी। व्हाट डज द टर्म अनप्रेसिडेंटेड मीन इन द कंटेक्स्ट ऑफ द पैसेज? ट्रेडिशनल, अनकॉमन, प्रिडिक्टेबल, एक्सपेक्टेड। देखिए अनकॉमन, मैंने आपको बताया कि अनप्रेसिडेंटेड ऐसी चीज को कहते हैं कि जो जिसको पहले किसी ने नहीं देखा होता, जिसकी पहले कोई मिसाल नहीं मिलती, जिसकी पहले कोई एग्जाम्पल नहीं मिलती। तो अनकॉमन इज द आंसर है। तो नाउ अगेन एनालॉजीज है हमारे पास, कुछ सिंपल एनालॉजीज हैं। ड्राई इज टू वेट एंड हॉट इज टू कोल्ड। वेरी इजी है, ठीक है, बहुत इजी था। कैट इज टू फीलाइन एंड डॉग इज टू। तो कैट जो है ना वो बिलोंग करता है जिस फैमिली से, उनको फीलाइन कहते हैं, एंड डॉग जिस फैमिली से बिलोंग करता है उनको केनाइन कहते हैं। ठीक है, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इंसर्ट करना है आपने। द बेबी डैश ऑल नाइट लॉन्ग, क्राइज, क्राइंग, क्राइड। क्राइड क्योंकि पिछली रात की बात हो रही है ना, तो क्राइड आएगा, पास्ट आएगा। द बेबी क्राइड ऑल नाइट लॉन्ग। बाय द टाइम यू अराइव आई डैश द लेटर, आई विल
हैव रिटन द लेटर होगा। प्रेपोजिशन है शी इज गुड एट प्लेइंग चेस, यही आंसर होगा इसका कि वो चेस खेलने में माहिर है। द कैट जम्प्ड ऑन इन टू ओवर, द कैट जम्प्ड ओवर द टेबल। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, स्पेलिंग के भी क्वेश्चन होंगे आपके पास डिफरेंट। आपके पास समटाइम्स ऐसा होता है कि वर्ड्स आपके पास मेंशन होते हैं और पूछा जाता है आपसे कि इसमें से आपने करेक्ट स्पेलिंग जो है वो बताने हैं। तो चूज सेलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग। अकोमोडेट, अकोमोडेट के क्या स्पेलिंग होंगे, उसमें सी भी डबल आता है और एम भी डबल आता है। सो अकोमोडेट हियर इज द राइट चॉइस। ऑप्शन सी में जो स्पेलिंग्स हैं दे आर करेक्ट, दे आर ACCOMMODAT, अकोमोडेट। सो अकोमोडेट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को सेटल कर लेना, किसी को अपने साथ एडजस्ट करने की जरूरत की कोशिश करना, ठीक है। सो एडजस्टमेंट या एडजस्ट आया, तो मैंने मीनिंग भी बता दिया ताकि वकादरी इनहैंस हो जाए। चूज द वर्ड मोस्ट अप्रोप्रिएट इन मीनिंग टू द जेन्युइन। सो जेन्युइन मीन समथिंग विच इज रियल, विच इज ऑथेंटिक, जो कि ओरिजिनल होती है, ठीक है, खालिश होती है। तो हमने इसका ऑपोजिट बताना है। सो फेक यहाँ पे बहुत इजी है, इसका ऑपोजिट होगा। The police that the criminal for the past 2 years was tracking, are tracking, has been tracking, have been tracking. The police have been tracking the criminal for the past 2 years. ठीक है जी। She dashed to the market when it started raining. Went है ऑप्शन में, has gone, was going. She was going to the market when it started raining. So raining या continuity बता रहा है, ठीक है, कि बारिश शुरू होगी जब वो मार्केट की तरफ जा रही थी। was going आएगा, पास की बात हो रही है। करेक्ट, आपने सिलेक्ट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड आपने चूज करना है। द डैश ऑफ द मैटर इज वेरी कम्प्लेक्स, द नेचर ऑफ द मैटर इज वेरी कम्प्लेक्स। इस मामले की नोयत बहुत दुश्वार है, बहुत मुश्किल है, ठीक है। आपने अब सेंटेंस फिलअप करने के लिए अप्रोप्रिएट वर्ड चूज करना है। चूज द मोस्ट सुटेबल वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस। द प्रोफेसर स्पोक डैश फॉर आवर्स, द प्रोफेसर स्पोक फ्लुएंसी, फ्लुएंट, फ्लुएंटली। तो फ्लुएंटली, तो फ्लुएंटली का मतलब क्या होता है कि बहुत ज्यादा एक फ्लो के अंदर बोलना, ठीक है, किसी भी किस्म की रुकावट ना होना बोलते हुए। नेक्स्ट पैराग्राफ अगेन कॉम्प्रिहेंशन का पैराग्राफ है जी। एजुकेशन इज द फाउंडेशन अपॉन विच वी बिल्ड आवर फ्यूचर। It is not just about acquiring knowledge, but also about developing critical thinking and problem solving skills. It plays a pivotal role in shaping an individual's personality and career. So education is the foundation. Foundation क्या होता है, basis है to build our future. It is not just about acquiring knowledge. वो कह रहे हैं कि ये सिर्फ knowledge acquire करने की चीज नहीं है, बल्कि डेवलप करना क्रिटिकल थिंकिंग को। क्रिटिकल थिंकिंग क्या होता है कि आप लॉजिकल थिंकिंग पैटर्न्स बनाते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के हवाले से। सो प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस के बारे में आप थिंक आउट करते हो, ब्रेनस्टॉर्म करने के बाद सॉल्यूशंस आप प्रेजेंट करते हो। सो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल का आगे दिख रहा है। पिवटल मींस समथिंग व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन शेपिंग। सो शेप करना है इंडिविजुअल, किसी भी शख्स की पर्सनालिटी और कैरियर को बनाने के लिए। व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ द पैसेज? इकोनॉमिक ग्रोथ, रोल ऑफ एजुकेशन, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, फाइनेंशियल प्लानिंग। सो पूरे पैराग्राफ के अंदर एजुकेशन के हवाले से बात हुई है। सो रोल ऑफ एजुकेशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन की बात हो रही है। खासकर लास्ट लाइन में हमें ये पता चल रहा है, वो कह रहे हैं कि एजुकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन शेपिंग एन इंडिविजुअल्स पर्सनालिटी एंड कैरियर। सो पर्सनालिटी एंड कैरियर को शेप करने के लिए किसी भी इंडिविजुअल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, एजुकेशन हेल्प्स इन गेनिंग वेल्थ, डेवलपिंग क्रिटिकल स्किल्स, लर्निंग स्पोर्ट्स, लूजिंग वेट। सो डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल स्किल्स की बात हो रही थी, ठीक है। उसने कहा कि लॉजिकल थिंकिंग के लिए, क्रिटिकल थिंकिंग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सो इट वाज मेंशन इन द सेकंड लाइन, also about developing a critical thinking and problem solving skills. Moving on to the next question, what does pivotal mean in the context of a passage? तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वेरी इंपॉर्टेंट बनता है इसका मीनिंग, समथिंग जिसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देने की जरूरत है, या बहुत इंपॉर्टेंट है, या नेसेसरी है। सो सेकेंडरी, माइनर, क्रूशल, अनइंपॉर्टेंट। सो क्रूशल, क्रूशल मीन समथिंग विच इज सुपर नेसेसरी, जो बहुत ज्यादा नेसेसरी है। अगेन एनोलॉजीज आ गई हैं। King is to crown as teacher is to, a king wears a crown, a teacher wears a chalk, ruler, blackboard, knowledge. तो किंग, किंग क्या, मोनार्क जो होता है आपके पास, ठीक है, मोनार्की जिसको आप कहते हैं, किंगडम को कहते हैं। सो अ मोनार्क वेयर्स अ क्राउन। सो उसका जो क्राउन है इस बात की निशानी होता है कि ये किंग है। तो टीचर दे गिव्स नॉलेज टू देयर स्टूडेंट्स। फिश इज टू स्विम, बर्ड इज टू फ्लाई। दिस वाज सुपर इजी। फिश इज टू स्विम, बर्ड इज टू फ्लाई। She dash already dash her homework by the time her mother arrived. She has finished, she had finished, she had already finished आएगा, क्योंकि arrived है यहाँ पे। she had already finished her homework, finished her homework by the time her mother arrived.
ठीक है। सो अराइव्ड की वजह से हैड आएगा। आई डैश माई कीज, आई कैंट फाइंड देम एनीवेयर, आई लॉस्ट माई कीज, आई लूज माई कीज, आई हैव लॉस्ट माई कीज, सो आई हैव लॉस्ट माई कीज, आई कैंट find them anywhere. Prepositions है, the book is at, on, in, with, so the book is on the table, the book is placed on the table, right? So on आएगा यहाँ पे. She is interested in learning new languages. This is super easy. Again correct spelling आ गया आपके पास. तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे करेक्ट स्पेलिंग पूछ रहे हैं. सो सेलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग. नेसेसरी, सो नेसेसरी के यही स्पेलिंग होते हैं. ऑप्शन को हम फर्दर देख लेते हैं. यस, NECESSARY इज नेसेसरी. डबल सी नहीं होता, सिंगल सी होता है. दिस इज व्हाई ऑप्शन ए इज द राइट चॉइस हियर. So you have to choose the word which is most opposite in the meaning to ancient. So ancient means something which is very old, which is very आप primitive कह सकते हो, old fashioned है, पुरानी है. सो इसका ऑपोजिट क्या आ जाएगा? ओल्ड, मॉडर्न, एंटीक, प्रिमिटिव. मॉडर्न इसका ऑपोजिट है क्योंकि हमने ऑपोजिट बताना है, बाकी सब इसके सिनोनिम्स बन रहे हैं. आई डैश फॉर द बस फॉर ओवर एंड ओवर. आई have been waiting for the bus for over an hour. Waited, waiting, was waited. So I have been waiting for the bus for over an hour. So I have been waiting आएगा. So I have been waiting for the bus for over an hour. By the time the sun sets, we will reach home. We will have reached home. We reaches home. We reached home. By the time the sun sets, we will have reached home होगा. ऑप्शन बी हेयर इज द राइट चॉइस. ठीक है. वी विल हैव रीच्ड क्यों आएगा? क्योंकि वो कंडीशन बता रहा है कि जब तक सूरज डूबेगा, सन सेट करेगा, हम अपने घर पहुंच चुके होंगे. तो एक्सप्लेन कर दिया. The choose the correct word to complete the sentence. The manager emphasized the need for dash communication in the team. Emphasize का मतलब होता है किसी चीज के ऊपर स्ट्रेस देना, किसी चीज की इंपॉर्टेंस के बारे में बताना. The manager emphasized the need for the requirement for effective communication in the team. So अगर टीम के बीच में कम्युनिकेशन होगा, so they will be working much better. उनका काम करना बहुत बेहतर हो जाएगा. Next is question number 15 of the section 2. Select the correct word to fill in the blank. She is known for her dash in dealing with customers. Diplomacy, diplomatic, diplomatically, diplomat. So diplomacy आएगा यहाँ पे. तो जो उसका एक डिप्लोमेटिक वे ऑफ डीलिंग का कस्टमर्स है, उसके लिए वो मशहूर है, उसके लिए वो पॉपुलर है. फ्रॉम द एनोलॉजीज, सो वी नो, मैंने लास्ट लेक्चर भी आपको मैंने सॉल्व करवाया जिसमें मैंने बताया था कि एनोलॉजीज के अंदर आपके पास क्या होगा कि जो गिवन पेयर ऑफ वर्ड होता है, उस गिवन पेयर ऑफ वर्ड का रिलेशनशिप आप पहले स्टैब्लिश करते हैं, एंड उस रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करने के बाद आप जो आस्क्ड वर्ड होगा उसका उसके रेलिवेंट आंसर जो है वो नीचे गिवन ऑप्शन में से जो है वो आपने फाइंड आउट करने होते हैं. तो पहली एनोलॉजी, समटाइम्स एनोलॉजीज के अंदर होता क्या है कि बड़ी क्लोज चॉइसेस होती हैं. तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं. इसके अंदर थोड़ी सी क्लोज चॉइसेस हैं, बट आई विल बी एक्सप्लेनिंग इट टू यू गाइस ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए. नॉलेज अगर आप पेपर के अंदर इंक्लूडेड है तो दे आर वेरी, यू कैन से कि एक मार्क्स गिविंग सेक्शन है पेपर का. इसमें आप इजीली मार्क्स जो है वो अचीव कर सकते हो एंड अपना जो इंट्रेंस टेस्ट का स्कोर है उसको आप बूस्ट कर सकते हो. सो की लॉक, पासवर्ड, इंटरनेट कोड, सिक्योरिटी, एक्सेस. ठीक है. देखिए की क्या करता है, की से आप लॉक को ओपन करते हैं. सो पासवर्ड से आपको एक्सेस मिलेगा. ठीक है ना. तो की से आपका, की का क्या ताल्लुक है लॉक के साथ. तो लॉक को ओपन करने के लिए, लॉक को ओपन करने के लिए यू नीड अ की. So to gain access, you need that password. So if you will have that password, only then you will gain the access of it. तो access यहाँ पे आंसर बनता है, इंटरनेट नहीं बनता, कोड नहीं बनता, सिक्योरिटी नहीं बनता. यस, पासवर्ड का मकसद जो होता है वो चीज़ों को सिक्योर करना होता है, उसके एक्सेस को लिमिटेड करना होता है. बट मैंने बताया है कि आपके पास जो गिवन रिलेशनशिप है, जैसे यहाँ पे की और लॉक है, सो की क्या करता है, लॉक को अनलॉक करता है. तो सेम गोज पासवर्ड, अगर आप करेक्ट होगा only then you will gain the access of the things. ठीक है जी. so seed tree idea. so seed से एक चीज ग्रो करती है into a tree. ठीक है. पहले एक सीड प्लांट किया जाता है, it grows into a वो सैपलिंग बनता है. उसके बाद क्या होता है कि वो छोटा सा एक प्लांट बनता है, थोड़ा थोड़ा ग्रो करता है, एंड आफ्टर सम टाइम इट गेट्स इनटू अ ट्री. डिपेंडिंग अपॉन कि किस टाइप का ट्री है, उतने सालों के अंदर वो एक ट्री के अंदर जो है वो ग्रो करेगा. उसकी स्लो ग्रोथ या उसकी फास्ट ग्रोथ डिपेंडिंग अपॉन उसकी टाइप डिपेंड करती है. सेम गोज आपके पास आइडिया है. सो इफ यू हैव एन आइडिया, सो दैट आइडिया विल
grow up into plan, knowledge, innovation or success. So that idea eventually will grow into success. आप slowly, जिस तरह एक seed slowly grow करेगा and it will eventually become a tree. Same goes कि आपका जो idea है उसके आप पहले प्लान करोगे, फिर आप उसकी मदद से कोई ना कोई चीज़ें अपने नॉलेज को यूज़ करते हुए आप चीज़ों को इनोवेट करोगे। फिर लेट्स से अगर आप कोई प्रोडक्ट सेल आउट कर दें, फॉर एग्जाम्पल आपको आइडिया आया कि जी मार्केट में आया है दिस अपॉर्चुनिटी कि इस मार्केट के अंदर ये प्रोडक्ट बड़ी एक्सपेंसिव है, सो अगर हम इसको पाकिस्तान में लोकलाइज कर दें, इसकी लोकल प्रोडक्शन स्टार्ट कर दें, तो हम जो है बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। यू हैव सीन इन द प्रीवियस ईयर्स लॉट ऑफ पाकिस्तानी परफ्यूम ब्रांड्स, अ लॉट ऑफ पाकिस्तानी, आप वो कह सकते हो कि जो एसेंशियल ऑयल के ब्रांड्स है वो आए हैं, क्योंकि उन्हें पता चला कि लोग जो है वो हेल्थ एंड वेलनेस की तरफ आ रहे हैं, एंड इवेंचुअली दे स्टार्टेड देयर आइडियाज, टर्न देम इनटू प्लान, फिर इनोवेट किया उन्होंने एंड नाउ दे आर सक्सेसफुल। तो सीड जिस तरह स्लोली डिफरेंट स्टेजेस से होता हुआ एक ट्री बनता है, सेम आइडिया सक्सेसफुल होता है तो आफ्टर पासिंग थ्रू डिफरेंट स्टेजेस। सो दिस इज व्हाई सक्सेस इज द राइट आंसर हियर। कार रोड, अ कार ड्राइव्स ऑन अ रोड, अ ट्रेन ड्राइव्स ऑन अ ट्रैक। ठीक है, सो एक कार जो है वो रोड के ऊपर चलती है, ट्रेन जो है वो एक ट्रैक के ऊपर चलती है। दिस इज व्हाई दिस इज द राइट आंसर। ऑल्दो स्टेशन भी होता है, रेलवे स्टेशन भी होता है, रेल भी होती है, इंजन भी होता है, बट यहाँ पे मैंने बताया ना कि आपने रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना होता है बिटवीन द गिवन वर्ड। जिसमें कार ड्राइव्स ऑन अ रोड, अ ट्रेन मूव्स ऑन अ ट्रैक। ठीक है, ऑथर बुक, सो ऑथर क्या करता है, ऑथर जो है वो बुक राइट करता है। ठीक है, सो आर्टिस्ट क्या करेगा, क्या वो म्यूजिक कंपोज करेगा, क्या वो पेंटिंग, वो कैनवस बनाएगा, क्या वो पेंटिंग बनाएगा, क्या वो गैलरी होगा। सो जिसमें ऑथर एक बुक जो है वो उसको बनाता है, उसको कंपोज करता है, उसको राइट डाउन करता है। तो म्यूजिक को म्यूजिशियंस कंपोज करते हैं, ऑल्दो दे आर अ टाइप ऑफ आर्टिस्ट, बट वो म्यूजिशियंस कंपोज करते हैं म्यूजिक को। तो आर्टिस्ट जो है वो आर्ट बनाता है, आर्ट कैन बी ऑफ एनी टाइप, म्यूजिक भी हो सकता है, पेंटिंग भी हो सकती है। सो आर्टिस्ट बेसिकली पेंटिंग बनाता है। यहाँ पे उस चीज की बात हो रही है कि वो क्या चीज बनाता है। ऑथर जो इतना बुक राइट डाउन करता है, इसी तरीके से आर्टिस्ट जो है वो पेंटिंग जो है वो पेंट करता है। शेफ किचन, सो अ शेफ वर्क्स इन अ किचन, सो अ पायलट वर्क्स एट अ रनवे, कॉकपिट, एयरपोर्ट और प्लेन। देखें, शेफ जहां पे अपनी फूड प्रिपेयर करते हैं उस जगह को आप किचन कहते हैं। तो पायलट दे स्पेंड देयर टाइम इन द कॉकपिट ऑफ द एयरप्लेन। तो यहाँ पे कॉकपिट जो है वो राइट आंसर है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बुक रीड म्यूजिक, सो बुक को रीड किया जाता है, म्यूजिक को क्या किया जाता है, म्यूजिक को लिसन किया जाता है। ठीक है, बर्ड नेस्ट, सो अ बर्ड लिव्स इन अ नेस्ट, अ बी लिव्स इन अ हाइव। ठीक है, बी जिस जगह पे रहती हैं, जो आपकी बीज हैं, द हाउस ऑफ अ बीज इज नोन एज अ हाइव। वेब स्पाइडर का होता है, बुरो रैबिट का होता है, और डेन में वुल्व्स रहते हैं या लॉयंस रहते हैं। ठीक है, सक्सेस फेलियर, so they are now opposite of one another। so सबसे पहले मैंने रिलेशनशिप स्टैब्लिश किया, सक्सेस एंड फेलियर दे आर ऑपोजिट ऑफ वन अनदर। तो सक्सेसफुल का ऑपोजिट क्या है, फेल हो जाना, फेलियर। तो सक्सेस, तो होप का क्या होगा, होप का हमारे पास ड्रीम, डिस्पेयर, फ्यूचर, पास। तो डिस्पेयर होगा मायूसी कहते हैं इसको। तो सक्सेस का का ऑपोजिट क्या है, फेलियर, और होप का ऑपोजिट क्या है, डिस्पेयर। तो आपने ऑपोजिट बताना था। फायर स्मोक, सो फायर होगा तो फायर होगी कहीं पे खुदा ना खास्ता आग लगी हुई है, मतलब या अगर आपने आग जलाई हुई है, कोई लकड़ियां वगैरह आपने जलाई हुई है, कोई आप बारबेक्यू कर रहे हो, कोई बॉन फायर कर रहे हो, तो स्मोक वहां पे प्रोड्यूस होगी। सो रेन होगा, तो रेन क्या प्रोड्यूस करता है, रेन की वजह से पानी आता है। ऑल्दो यहाँ पे स्टॉर्म, थंडर और फ्लड भी है, बट ये इफेक्ट है उसका कि रेन के साथ पानी आएगा, फ्लडिंग हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। स्टॉर्म एंड थंडर भी हो सकता है कि नहीं हो सकता, समटाइम्स बहुत हल्की सी भी बारिश होती है। सो जो उसका आफ्टर इफेक्ट है, द फॉरमोस्ट आफ्टर इफेक्ट है वो वाटर बनता है। दिस इज वाई मैंने वाटर को यहाँ पे मेंशन किया इन द राइट आंसर। सो डॉक्टर, हॉस्पिटल, सो डॉक्टर वर्क्स एट अ हॉस्पिटल, अ टीचर, द टीचर वर्क्स एट अ स्कूल, ऑफिस, लाइब्रेरी, यूनिवर्सिटी। सो द टीचर वर्क्स एट अ स्कूल, ऑल्दो यूनिवर्सिटी भी हो सकता है, बट the university teachers, they have different designation, they are known as lecturers, assistant professors, associate professors, lab engineers, etc, demonstrators। तो उनके ये टाइटल्स होते हैं। so this is why टीचर जो है वो इट्स अ बेटर ऑप्शन कि आप यहाँ पे स्कूल को ऑप्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इंग्लिश का, दैट इज फ्रॉम एक्टिव पैसिव वॉइस, चेंज द वॉइस, द बॉल वाज किक्ड बाय द प्लेयर। सो एक्टिव पैसिव के अंदर आप क्या करते हैं कि आप जो है, जो आपका सब्जेक्ट होता है उसको आप ऑब्जेक्ट बना देते हो, और आप ऑब्जेक्ट को जो है अपना सब्जेक्ट बना देते हो। सो अगर आप एक्टिव सेंटेंस की बात करते हो, तो द बॉल वाज किक्ड बाय द प्लेयर। सो पहले तो आपने देखना है कि दो, कि जो सेंटेंस आपके पास गिवन है, ठीक है, वो एक्टिव है या पैसिव है।
सो दोनों सिचुएशन के अंदर आप क्या करेंगे कि स्वैप कर लेंगे अपने सब्जेक्ट को और ऑब्जेक्ट को। सो द बॉल वॉज किक्ड बाय द प्लेयर, तो इसका क्या हो जाएगा, द प्लेयर स्टार्ट में आ जाएगा, द प्लेयर, सो वॉज है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा, द प्लेयर किक्ड द बॉल, द प्लेयर किक्ड द बॉल। वाई किक्ड आया क्योंकि वॉज गिवन, द प्लेयर किक्ड द बॉल। चेंज द वर्ड, शी विल राइट अ लेटर, तो ये एक्टिव में है, विल है, तो अब हमने देखा होगा कि विल को हम किस में चेंज करेंगे, अ लेटर तो स्टार्ट में आ जाएगा। तो मैं स्टार्ट करता हूं बाय राइटिंग दिस वर्ड अ लेटर इन द बिगिनिंग, तो अ लेटर, अब विल है तो वॉज नहीं आ सकता, इज भी नहीं आएगा, इस तो प्रेजेंट को बताता है, वॉज पास्ट को बताता है। सो विल है, फ्यूचर की बात हो रही है, विल रिमेन, सो यहां पे मैं विल इसीलिए मैंने राइट डाउन किया, लेटर विल बी, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगा, अ लेटर विल बी रिटर्न। अब शी थी, जो लेटर राइट कर रहा था वो एक फीमेल थी, तो अ लेटर विल बी रिटर्न बाय हर। तो आपने अपनी वॉइस को चेंज करते हुए आपने टेंस का ख्याल रखना होता है कि आप किस टेंस में है। वेरी इजी क्वेश्चन, प्रेपोजिशन इंसर्ट करना है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ही डैश टू द मार्केट एवरी डे, ही गोज टू द मार्केट, गोइंग, गॉन, वेंट, ही गोज टू द मार्केट एवरी डे, राइट। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, दे फिनिश देयर होमवर्क बाय द टाइम you arrive, they finished their homework by the time you arrive, they will finish their homework by the time you arrive, they had finished their homework by the time you arrive, they have finished their homework by the time you arrive। तो यहाँ पे arrive है, arrived नहीं है, तो इसलिए आपने देख के इसको चेंज करना है कि यहाँ पे finished आएगा, will आएगा, will finish आएगा, ठीक है, तो हैड आएगा, हैव आएगा, तो द दे विल फिनिश देयर होमवर्क बाय द टाइम यू अराइव, तो वो अपना काम खत्म कर चुके होंगे जब तक तुम आओगे, विल आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो चेंज द चूज द एंटोनिम, एंटोनिम क्या होता है, आपने ऑपोजिट चूज करना होता है, जनरस, सो जनरस मीन समबडी हु इज वेरी काइंड, तो जनरस का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, सेल्फिश, वेरी इजी। ऑप्टिमिस्टिक, किसी भी चीज को लेके बहुत ज्यादा पॉजिटिव होना, बहुत ज्यादा हेल्पफुल होना, सो ऑप्टिमिस्टिक का ऑपोजिट होता है पेसिमिस्टिक, ठीक है जी। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, अबंडेंट, अबंडेंट का मतलब ये होता है कि समथिंग विच इज वेरी प्लेंटीफुल, जो चीजें आपके पास बहुत ज्यादा पड़ी हुई हैं, रिसोर्सेज आपके पास बहुत ज्यादा है, बहुत अबंडेंस में पड़े हुए हैं, बहुत ज्यादा, आप कह सकते हो कि वो उनकी कमी नहीं है, जो जितनी रिक्वायरमेंट है उतने वो हैं, तो अबंडेंट का क्या आएगा, प्लेंटीफुल, ठीक है। तो अबंडेंट किसी भी चीज की जो है वो अच्छी खासी अमाउंट जो है वो अगर आपके पास प्रेजेंट है तो आप उसको अबंडेंट कहेंगे। चूज द सिनोनिम ऑफ द करेजियस, तो करेजियस का मीनिंग क्या होता है कि somebody who is very brave, जो बहुत ज्यादा बहादुर है, तो बहुत इजी है, यहाँ पे ब्रेव आ जाएगा। फियरफुल, डरपोक को कहते हैं, टिमिड भी आप डरने वाले को कहते हो, फ्राइटेंड को कहते हो, वीक भी कमजोर होता है, ठीक है। सो अ पेंटर पेंट्स ऑन अ कैनवस, अगेन एक एनोलॉजी आ गई है, सो अ पेंटर पेंट्स ऑन अ कैनवस, सो अ राइटर राइट्स ऑन अ पेपर, राइट, तो राइटर जो है वो पेपर के ऊपर राइट करता है, पेंटर जो है वो कैनवस के ऊपर पेंटिंग बनाता है, ठीक है, और पेपर जो है वो के ऊपर राइटर जो है वो राइट डाउन करता है चीजों को। इफ यू स्टडी हार्ड यू आर पासिंग, यू विल पास, यू आर पास, यू वुड पास, इफ यू स्टडी हार्ड यू विल पास, क्योंकि कंडीशन बताई जा रही है कि अगर तुम मेहनत ज्यादा करोगे तो तुम पास हो जाओगे, तो यू विल पास इज द राइट वर्ड हेयर। तो नाउ कॉम्प्रिहेंशन के पैसेजेस में हम चलते हैं। सो कॉम्प्रिहेंशन के पैसेजेस के अंदर आप जो है वो क्वेश्चंस को देखिए, उसके साथ साथ आप पैराग्राफ को देखिए, देन उसके बाद आप इसको आंसर कीजिए, एंड देन यू विल इजीली बी एबल टू गिव अप द टू राइट डाउन द करेक्ट आंसर्स। तो लेट मी रीड द पैराग्राफ फॉर यू। तो इसके लिए टिप क्या है कि आप पहले क्वेश्चन को भी देख सकते हो, क्वेश्चन को देखने के बाद आप दोबारा पैराग्राफ पे आ सकते हो, एंड अगर आप पैराग्राफ को देख रहे हो तो आपने उसको बड़ा क्लियरली जो है वो देखना है, उसको बड़ा क्लियरली आपने अंडरस्टैंड करना है। इन द अपकमिंग नेशनल इलेक्शन द इन्फ्लुएंस ऑफ द यंग वोटर्स इज एंटिसिपेटेड to be more significant than ever. Recent statistics show a remarkable increase in the number of young voters, rising to 56.86 million from 46.43 million in the last 6 years. The surge का मतलब होता है इंक्रीज, तो एक रैपिडली जो एक चेंज आया है उसको आप सर्ज कहते हैं। रिप्रेजेंट्स अ सब्सटैंशियल 22.5% increase, suggesting a dynamic shift in the electoral लैंडस्केप। सो फर्स्ट पार्ट ऑफ द पैराग्राफ में आपको ये कह रहा है कि अपकमिंग इलेक्शन में जो यंग वोटर्स हैं, ठीक है, वो उनका नंबर ड्रास्टिकली इंक्रीज कर गया है फ्रॉम 46.43 मिलियन टू 56.86 मिलियन, एंड दिस इज एन इंक्रीज ऑफ 22.5%। ये इस चीज़ को सजेस्ट करता है कि जो आपका इलेक्टोरल लैंडस्केप है, जो कि आपका इलेक्शंस का लैंडस्केप है, द इलेक्टोरल क्या होता है, द प्रोसेस
थ्रू विच द वोटर्स वोट। सो द वोटिंग का जो आपका प्रोसीजर है, उसका जो लैंडस्केप है, उसमें बहुत डायनामिक शिफ्ट आया, बड़ा जो है वो एक स्ट्रॉन्ग और बहुत ज़्यादा रैपिडली चेंज आया। द टोटल वोटर काउंट है नाउ स्टैंड्स एट 128.58 मिलियंस विद यंग वोटर्स कंप्राइजिंग 44.2%। तो अब जो आपका नया वोटर काउंट है उसमें टोटल नंबर ऑफ पीपल 128.58 मिलियन है, जिसमें से 44.22% ऑफ दिस नंबर जो है दे आर यंग वोटर्स। This demographic is not only significant in terms of numbers but also in their potential impact. With the advent of social media, young voters have become more informed and engaged, capable of swaying public opinion and potentially altering election results in key constituencies. तो ये कह रहे हैं कि जो सोशल मीडिया है उसने यंग वोटर्स को बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया है। नाउ द यंग वोटर्स आर मोर देन इन्फॉर्म्ड, दे आर मच मोर इन्वॉल्व। एंगेज होने का मतलब क्या, इन्वॉल्व है। एंड दे कैन चेंज, स्वे का मतलब क्या होता है, दे कैन चेंज द पब्लिक ओपिनियन पोटेंशियली। क्योंकि अगर यंग वोटर्स किसी एक स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूएंसी में किसी एक स्पेसिफिक कैंडिडेट को वोट करेंगे तो रिजल्ट्स दे कैन ड्रास्टिकली बी चेंज। ठीक है कि लोग किसी और को वोट कर रहे थे, बट ड्यू टू द impact of the young voters in the election जो कि अब वो हिस्सा ले रहे हैं, they are very motivated to go through the electoral process, they are very motivated to vote for the right candidate, they can change the results, they can drastically change the results. A detailed breakdown reveals a diverse distribution of young voters across provinces. Punjab leads with 31.85 million, followed by Sindh 11.72 million, Khyber Pakhtunkhwa KP with 10.72 million, and Balochistan with 2.3 million. This distribution indicates a varied political landscape with different regions possibly showcasing unique voting trends. So ये कह रहा है कि जो इतने ज़्यादा यंग वोटर्स हैं, ये बहुत ज़्यादा आपका जो पॉलिटिकल लैंडस्केप है उसको चेंज कर सकते हैं और वोटिंग के ट्रेंड्स को चेंज कर सकते हैं, उनको यूनिक बना सकते हैं। अमंग द यंग वोटर्स द जेंडर गैप इज ऑल्सो नैरोइंग। सो जेंडर गैप भी नैरो हो रहा है विद एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ फीमेल वोटर्स पार्टिसिपेटिंग एक्टिवली इन द इलेक्टोरल प्रोसेस। अब बहुत ज़्यादा फीमेल्स भी, इन द पास्ट द फीमेल दे डोंट गो टू वोट, बट नाउ इवन इन द एरियाज ऑफ केपी एंड अदर एरिया इन द एरियाज ऑफ बलूचिस्तान the female voters, they are also very much motivated to vote for their respective candidates, for their favorite candidates. This change is reflective of broader social transformation. तो ये बता रहा है कि जो चेंज है बहुत ज़्यादा रैपिड और ब्रॉडर सोशल चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है, where young individuals irrespective of gender are taking more active role in shaping their political future. So the paragraph is all about young people voting का जो उनका ट्रेंड है एंड द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ यंग वोटर्स टेकिंग पार्ट इन द इलेक्शन प्रोसेस, इन द इलेक्टोरल प्रोसेस, एंड दे आर इम्पैक्टिंग द रिजल्ट्स ऑफ द इलेक्शंस बिकॉज यंग लोगों का दे आर मोटिवेटेड, दे हैव देयर ओन आइडियाज ऑफ देयर फेवरेट और आइडियल कैंडिडेट्स। और सोशल मीडिया के थ्रू जो जितनी भी ज़्यादा उनको को जो है वो क्या आप क्या कह सकते हो कि उनको नॉलेज मिल रहा है, जो उनकी इंगेजमेंट है इन द इलेक्टोरल प्रोसेस, वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है ऑन द इलेक्टोरल प्रोसेस और द रिजल्ट्स ऑफ द वोटिंग। So based on the passage, अब क्वेश्चन क्या है, based on the passage discussing the impact of young voters in the upcoming national elections, which statement best summarizes the role and potential influence of this demographic group? So इस सारे demographic group, so demographic group का मतलब होता है कि जब आप demo means related to people, related to the population, so population के अंदर demographics में young voters are those voters जो कि 18 से 35 years तक काउंट किए जाते हैं। ठीक है, सो डेमोग्राफिक ग्रुप की बात हो रही है कि कैसे ये डेमोग्राफिक ग्रुप जो है वो चेंज कर रहा था। तो इसमें इन स्टेटमेंट्स में से आपने जो गिवन ऑप्शन है इनमें से आपने वो स्टेटमेंट फाइंड आउट करनी है जो कि इस पूरे पैराग्राफ को बेस्ट समराइज करता है। सो ऑप्शन ए, यंग वोटर्स कॉन्स्टिट्यूएंटिंग नियरली हाफ ऑफ द टोटल वोटर काउंट have the potential to significantly influence election outcomes, especially with their increased engagement through social media. Yes, ये बात तो बड़ी डिस्कस हुई है कि यंग वोटर्स ने वो अब ऑलमोस्ट दे आर हाफ ऑफ द टोटल वोटर काउंट एंड दे हैव द पोटेंशियल टू चेंज द रिजल्ट्स ऑफ द इलेक्शन, दे कैन थॉरली इन्फ्लुएंस द इलेक्शन प्रोसेस क्योंकि अब उनकी इंगेजमेंट बहुत ज़्यादा हो गई है एंड ड्यू टू सोशल मीडिया दे आर नाउ वेल वर्स्ड, दे आर नाउ वेल इन्फॉर्म्ड एंड दे आर मोर engaged in the electoral process. The majority of young voters are located in Punjab and Sindh, indicating a probable focus of election campaigns in these regions. देखिए स्पेसिफिक बात नहीं उसने की है पैराग्राफ में, उसने ये बताया है कि किस प्रोविंस के अंदर उसने ब्रेक डाउन किया हुआ है कि किस प्रोविंस के अंदर कितनी ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन है यंग वोटर्स की, बट उसने सिर्फ ये नहीं कहा कि इन दोनों प्रोविंसेस के अंदर यानी पंजाब एंड सिंध के अंदर ही जो है वो इलेक्शन कैंपेन्स के ऊपर फोकस है, बल्कि उसने ये कहा है कि यंग वोटर्स
they are now almost half of the total voter count, and they are super influenced by the social media and the information they are conceiving or getting through the social platforms. Young female voters are the majority in the young voter demographic. No, they are not the majority to majority. Yes, they are an important part of it, but increasing number बताया गया, ये कहीं पे भी नहीं कहा गया कि now they are, yes, they are now actively participating in the electoral process, but they are not the major number of the voters. इस बात का सिर्फ अकेला जिक्र नहीं है. The rise in young voters is primarily concentrated in urban areas, suggesting a shift in the political focus of city-based issues. ऐसा भी बिल्कुल नहीं है. उसने ये कहा गया है, उसने ये कहा है कि जहाँ पे आपके यंग वोटर्स हैं वो अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज को इफेक्ट करेंगे, अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज के रिजल्ट्स के ऊपर इम्पैक्ट होगा उनका. तो सिर्फ ये नहीं कहा गया कि अर्बन एरियाज में इसका इम्पैक्ट होगा. तो ओवरऑल यहाँ पे जो राइट चॉइस बनती है वो ऑप्शन ए बनता है कि यंग वोटर्स constituting nearly half of the total voter count have the potential to significantly influence election outcomes, especially with their increased engagement through social media. So the next question is, how has the social media influenced young voters, reduced their number, increased their political engagement, decreased the voter turnout, caused a gender gap? So the social media have influenced the young voters, and it has increased their political engagement. Now they are willingly taking part in the electoral process, and they are now trying to vote for their respective candidates, for their favorite or ideal candidates. What trend is indicated by narrowing gender gap among young voters? डिक्रीज पॉलिटिकल इंटरेस्ट, इंक्रीज फीमेल वोटर पार्टिसिपेशन. यस, ये एक बात है कि जो आपका फीमेल वोटर पार्टिसिपेशन है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी है. सो इट वॉज अ राइट एंड क्लियर चॉइस. मैं इसको मार्क कर देता हूँ. वट रोल आर यंग वोटर्स एक्सपेक्टेड टू प्ले इन द अपकमिंग इलेक्शन? डिक्रीज द वोटर टर्न आउट, हैव नो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट, प्ले अ क्रूशियल इन डिटरमिनिंग आउटकम्स. यस, दिस इज द करेक्ट चॉइस कि नाउ दे आर प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डिटरमिनिंग द आउटकम्स ऑफ द इलेक्शंस of their respective constituencies. Which statement best summarizes the passage? The number of young voters has decreased significantly. No, it has drastically increased. Young voters are less informed due to social media. No, they are much more informed and they are much more engaged due to social media. Young voters are set to have substantial impact in the upcoming elections. Yes, this is true. The gender gap among young voters is increasing. No, the gender gap is in fact decreasing because now the females are also much more participating in the electoral process. So this was all from the English section. Like, comment, and subscribe.